मधुर गीत। जब गोपियों ने बंसी की आवाज सुनी, बंसी बजी, श्रीमद् भागवत में 2 बार, पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय सुखदेव जी के ने संकेत दिया था किस चीज का, कि प्राणी मात्र भगवान ने उस देव रव से मोहित गए। पाषाण भी द्रवित होकर के बहने लगे, यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसी बंसी नहीं बजाई। रास बिहारी ने जब महारास के लिए बंसी बजाई तो कैसी बजाई? इस बंसी को केवल बार जब बंसी बजी, जब आज भगवान ने बंसी बजाई, इस बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने ही सुना। ब्रज गोपियों ने ही सुना, केवल इस बंसी को, और किसी ने नहीं सुना। और ब्रजवासियों को, जो ब्रज की गोपियां थी, जिनका चीर हरण भगवान ने कर चुके थे और जिन्हें महारास में आने का वचन भगवान दे चुके थे, उन्हीं गोपियों ने बंसी की आवाज सुनी। ये चीर हरण क्या है? परमात्मा के दिव्यांग के रसस्वादन का अधिकार हुए बिना महारास में गति नहीं है। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म आवरण है माया का, वो जब तक हटा नहीं, तब तक हरि चरणों में या भगवान के दिव्य रास की अनुमति नहीं मिलती है। वो दिव्य रास का अधिकारी नहीं होता है। भगवान प्रिया प्रीतम के बीच में घूंघट का जो माया का रूप पड़ा है, उसी घूंघट को हटाने के लिए भगवान ने चीर हरण का जो माया रूपी हमारे ऊपर प्रजा है उसको हटाया। भगवान जिसे अपना रस देना चाहते हैं, उसी की आंखों से माया का घूंघट उठा देते हैं, और जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रास का एक बार रसास्वादन किया कि वह महाराज का परम पात्र बन जाता है। कन्हैया की बंसी जैसी कान में पड़ी, सारे जगत व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां के कान में जैसी बंसी की आवाज सुनी तो सारा प्रपंच छोड़ दिया और सीधे भागी चली आई। एक गोपी चूल्हे पे बैठी हुई हलवा बना रही थी, और जैसे ही भगवान की बंसी कान में पड़ी तो हलवे का बर्तन चूल्हे पे रख करके हाथ में करछी लेकर के भगवान की ओर खिंच चली गई। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी, नाग की नथ को कान में पहन करके बंसी की आवाज सुनी तो भगवान श्री कृष्ण के पास खिंच के चले गए। एक गोपी आंखों पे काजल लगा रही थी, बंसी की आवाज जैसी सुनी तो दूसरी आंख पे काजल लगाना छोड़ करके बंसी की आवाज जहां कान में पड़ी भगवान की ओर खिंचती चली गई।
भगवान की ओर मिलने के लिए सब गोपियां भागी चली जा रही हैं। बहुत रोकने के लिए चेष्टा उनके घर वालों ने की, पर किसी की नहीं सुनी, अपने घर वालों की एक भी नहीं सुनी। गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को ही पाकर विश्राम लेती है। और छोटे मोटे पत्थर अगर रुकावट बनते हैं तो वेग से वहां उनको भी बहा के ले जाती है। उसी प्रकार आज गोपियां दौड़ती भागती चली जा रही है। जो निरंतर ही कृष्ण रस का ही पान करे वही गोपियां हैं।